Hello everyone, this is Rajesh Kumar from Happy Evergreen Senior Secondary School, Mahendragarh. We were discussing about chapter number 3 of 8th class in Geography, Minerals and Power Resources in my last video. We have read about minerals, their types and distribution of minerals. Today we are going to discuss power resources. पावर रिसोर्सेज शक्ति संसाधन, यानी हमें किन चीज़ों से पावर एनर्जी मिलती है। इसमें एक छोटी सी स्टोरी है कि सनीज मदर बिगिंस हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर। सन्नी की माँ दिन की शुरुआत गीजर ऑन करके करती है। सी आयरन सन्नी स्कूल यूनिफॉर्म, वह सन्नी की स्कूल यूनिफॉर्म को प्रेस करती है, आयरन करती है। बिफोर टेकिंग हिम आप, उसे उठाने से पहले। सी देन रसीज टू द किचन, वो दौड़ के किचन रसोई में जाती है। टू प्रिपेयर ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम, उसके लिए ग्लास ऑरेंज जूस बनाने के लिए। इन द ब्लेंडर में। सनी हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ, सनी क्या तुमने अपना स्नान पूरा कर लिया। कम एंड हैव यूर ब्रेकफास्ट, और अपना ब्रेकफास्ट लो। कॉल्स आउट मदर, मदर बुलाती है। वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट बनाते हुए ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। While going to school, सन्नी forgets to switch off lights and fans. स्कूल जाने से पहले जो सन्नी है वो लाइट ऑफ करना, फैन ऑफ करना भूल जाता है। When mother switches them off, she thinking that life in the cities may be more comfortable. जब वो उनको बंद करती है तो सोचती है कि जो शहरी लाइफ है वो बड़ी आरामदायक है। बट इट्स डिपेंडेंसी ऑन मोर एंड मोर गैजेट्स, लेकिन ये सारी की सारी यंत्रों पर निर्भर है। All of gadgets means यंत्र, all of which consume energy has led to a wide gap between the demand and the supply. यानी हमारी जो पूरी की पूरी लाइफ है वो गैजेट्स पर है। ऑफ विच कंज्यूम एनर्जी, जो एनर्जी लेते हैं, हैज़ लेड टू वाइड गैप, और उनके बीच में गैप है, यानी उनके बनाने में और उनकी सप्लाई में और डिमांड में बहुत ज़्यादा गैप है। विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। विज्ञान, साइंस और तकनीकी में जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं उनसे हमारी जो लाइफ है वो क्या हो गई है, तेज़ी से चेंज हो रही है। हमारी लाइफ स्टाइल जो है तेज़ी से बदल रही है। पावर और एनर्जी हैव ए विटल रोल इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में शक्ति और ऊर्जा का बहुत बड़ा रोल है। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, हमें किन किन चीज़ों में पावर की ज़रूरत होती है। इंडस्ट्रीज़ में होती है, एग्रीकल्चर में होती है, ट्रांसपोर्ट में होती है, कम्युनिकेशन दूरसंचार के साधनों में होती है, एंड डिफेंस और रक्षा में होती है। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल यानी पारंपरिक और नॉन कन्वेंशनल यानी अपारंपरिक। पारंपरिक यानी जिनका उपयोग बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। अब आपने देखा कि हमें पावर की ज़रूरत क्यों होती है इंडस्ट्रीज़ में जैसे आयरन इंडस्ट्री है, हमारी स्टील इंडस्ट्री है, कि जितने प्रकार की इंडस्ट्री हैं इनमें सब में होती है हमें पावर की ज़रूरत। एग्रीकल्चर वगैरह में भी जैसे हम ट्रैक्टर वगैरह चला रहे हैं, आजकल थ्रेसर चलाते हैं, इनमें यूज हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे हमें पेट्रोल डीजल की ज़रूरत हो रही है। कम्युनिकेशन वगैरह में भी आजकल हमारे जितने भी कम्युनिकेशन गैजेट हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड हैं। एंड डिफेंस और हमारी रक्षा में भी, यानी हमारी आर्मी वगैरह में जितने भी जो टैंक वगैरह जो यूज होती हैं उन सभी में भी हमें किसी की ज़रूरत होती है, पावर रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। आइए अब हम आगे देखते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज होते क्या हैं, यानी पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कन्वेंशनल सोर्सेज पारंपरिक स्रोत वो एनर्जी के साधन हैं जो हमें बहुत लंबे समय से आम तौर पर हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि फायरवुड है, हमारा फॉसिल फ्यूल है। फायरवुड यानी जो ईंधन लकड़ी से जो हमें प्राप्त होता है ना। दूसरा फॉसिल फ्यूल जो है जीवाश्म ईंधन है। अब जीवाश्म ईंधन होता क्या है, जैसे इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो नेचुरल फ्यूल सच एज कोल और ऑयल दैट वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर अगो फ्रॉम डेड एनिमल्स और प्लांट्स इन द ग्राउंड। ठीक है, जो हजारों साल पहले हमारी पृथ्वी में दब गए थे, जमीन के अंदर दब गए थे,
पौधे, मृत पशु, उनके वजह से जो हमें जीवाश्म ईंधन जो मिला है उसे ही हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। इसको हिंदी में हम कहेंगे जीवाश्म ईंधन। फायरवुड की अगर हम बात करें, इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग। इसका मोस्टली उपयोग कहाँ होता है भाई? भोजन पकाने में होता है। एंड हीटिंग, उष्मा लेने में। इन अवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेज कम्स फ्रॉम फायरवुड। हमारे गांव में 50% से भी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आ रही है? फायरवुड से आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई ऑयल और नेचुरल गैस, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, है ना। मैंने इसकी पिक्स डाली हुई हैं, आप आराम से देख सकते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज फायरवुड और जो कोल हैं, इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या है ना। हाइडल पावर के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो इनकी मैंने पिक डाली हुई है, आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरियड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स। यानी रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के अवशेष, एनिमल्स, पशु विच वर बरियड, जो दफन हो गए थे अंडर द अर्थ, पृथ्वी के नीचे, फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, हजारों लाखों वर्ष पहले, गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर, जो उष्मा और दबाव पाकर के इनटू फॉसिल फ्यूल्स, किसमें बदल गए? हमारे जीवाश्म ईंधनों में बदल गए। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। यानी इनके जो भंडारण है वो बड़े सीमित हैं। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम, जिस दर से हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन, जनसंख्या इनको यूज कर रही है, इज फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। वो उनकी रचना से कहीं ज़्यादा है। यानी इनकी रचना जिस समय अंतराल में हुई उससे कहीं फास्ट हम इनका यूज कर रहे हैं। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जिस्टेड सून। अर्थात ये बहुत ही जल्दी क्षीण होने वाले हैं। वैसे एग्जिस्टेड का मतलब थका हुआ होना होता है, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे कि कमज़ोर होते जा रहे हैं इनके भंडार, और यानी कम होते जा रहे हैं। फिर अगर हम आगे बात करते हैं कि कोल, तो दिस इज़ द मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। ये सबसे ज़्यादा अबेंडेंटली, बहुतायत यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इट इज़ यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। इसे घरेलू ईंधन में भी यूज होता है, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। जैसे आयरन और स्टीम इंजन्स के लिए जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। जो इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है हम उसे थर्मल पावर कहते हैं, यानी तापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे वॉज फाउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जिस कोयले को हम यूज करते हैं वो आज से हजारों लाखों वर्ष पहले जिसका निर्माण हुआ, वह जिएंट फर्न्स, जिएंट मीन्स बहुत बड़े, फर्न्स मीन्स पेड़ पौधों के अवशेष या पत्ते, एंड स्वैम्स यानी दलदल, गोट बरियड जो दफन हो गए अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह के नीचे। कोल इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज बरियड सनशाइन। कोयले को इसीलिए क्या कह सकते हैं हम? दफनाई हुई धूप, अर्थात दफन की हुई धूप कह सकते हैं या उष्मा कह सकते हैं। अब ये वर्ल्ड में पाए कहाँ कहाँ जाते हैं देखिए, तो अगर वर्ल्ड की बात करें तो चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस में। और यही बात अगर हम इंडिया की करें तो इंडिया में रानीगंज, झाड़िया, धनबाद और बोकारो, इन झारखंड में यहाँ कोयला मोस्टली हमारे पाया जाता है। इसके बाद अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं तो द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्विकिंग। अर्थात जिससे आपकी कार दौड़ती है, जिस ईंधन से, और जिससे हमारी साइकिल, स्क्विकिंग का मतलब होता है चूं चूं की आवाज़ निकालना। यानी जब आप दरवाज़ों में, साइकिल में जब चलती हुई कोई भी मशीनरी अगर आवाज़ करने लगती है तो हम उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, जिससे कि उसकी वो आवाज़ बंद हो जाती है, स्मूथली चलने लगती है। वो दोनों ही तरह के तेल जो है पेट्रोलियम से मिलते हैं। बोथ बिगेन एज ए थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। ये दोनों के दोनों कहाँ से मिलते हैं? मोटी काले लिक्विड से मिलते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इट इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर्स एंड कोस्टल एरियाज। ये इट इज़ फाउंड, ये पाया जाता है बिटवीन द लेयर्स, परतों के बीच में, रॉक्स एंड चट्टानों की परतों, जो चट्टानों की हमारी परतें उनके बीच में पाया जाता है, और उसको ड्रिल्ड करके निकाला जाता है ऑयल फील्ड्स
में लोकेटेड इन ऑफशोर, ऑफशोर का मतलब होता है तट से दूर, एंड कोस्टल एरियाज और तटीय इलाकों से इसे निकाला जाता है। दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरीज, और फिर इसे रिफाइन होने के लिए भेज दिया जाता है। विच प्रोसेस द क्रूड, क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल, कच्चे तेल के उस कच्चे तेल को, एंड प्रोड्यूस ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक, उसी से क्या बनते हैं, डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, कैरोसिन बनता है, वैक्स प्लास्टिक बनते हैं ना, लुब्रिकेंट्स बनते हैं, पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है व्युत्पन्न, इससे होने वाले उत्पन्न पदार्थ क्या कहलाते हैं, ब्लैक गोल्ड कहलाते हैं। एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा कीमत है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, अब हम देख लेते हैं कि ईरान है, इराक है, सऊदी अरबिया है, कतर है ना। द अदर मेजर प्रोड्यूसर आर रसिया है, वेनेजुएला है और अल्जीरिया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो डिगबोई इन आसाम एंड बॉम्बे हाई इन मुंबई, ये जो है डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स में भी पेट्रोलियम हमारे यहाँ पाया जाता है। पेट्रोलियम के बाद हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस इज फॉर्म्ड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्राउट टू द सरफेस, जब कच्चा तेल बाहर निकाला जाता है तभी ये रिलीज होती है। एंड इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक, इसे घरेलू और इंडस्ट्री यूज में लिया जाता है। रसिया है, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड वगैरह जो मेजर प्रोड्यूसर हैं नेचुरल गैस के। इंडिया की अगर हम बात करें तो जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज के स्रोत यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हाइडल पावर की बात करते हैं। तो हाइडल पावर का मतलब होता है जलीय ऊर्जा, है ना, यानी जल विद्युत, जो इलेक्ट्रिसिटी हम पानी से जनरेट करते हैं। कैसे, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर इन डैम्स में पानी, रेन वाटर को या नदी के पानी को स्टोर कर लिया जाता है। इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स, इसे हाइट से गिराया जाता है। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स के माध्यम से जो पानी जो गिरता है इनसाइड द डैम के अंदर, ओवर टर्बाइन ब्लेड्स के ऊपर, एंड प्लेस्ड एट ए बॉटम ऑफ द डैम, जो बॉटम में होते हैं डैम के में, वो टर्बाइन ब्लेड्स लगाई हुई होती हैं, उनके ऊपर गिरता है। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और फिर वो घूमती हुई ब्लेडें जो है वो जनरेटर को घुमाती हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसे जल विद्युत के नाम से भी जाना जाता है, या जवारीय ऊर्जा भी हम कह सकते हैं, जल विद्युत ही बोलेंगे। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरीगेशन, और बाद में उस पानी को हम सिंचाई के साधनों में यूज कर लेते हैं। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। 1/4, 1/4 संसार भर का जो हिस्सा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हाइडल पावर से होता है, जनरेट होता है, बनता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील, चाइना, है ना। और इंडिया की अगर हम बात करें तो भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स जो हैं। फिगर 3.14 पर अगर हम थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पानी को स्टॉक करके ब्लेड्स पर डाला जाता है। ये देखिए, यहाँ पे ये पानी का स्टॉक किया हुआ है, जो रेन वाटर है, रिवर वाटर है, और यहाँ से एक पाइपलाइन बनाई गई है, ये पाइपलाइन है, और यहाँ जो हैं ये ब्लेड्स लगाई गई हैं, ये आपको दिखाई दे रही है, पंखे की तरह एक ब्लेड्स ही हैं। जब ये पानी ऊपर से स्पीड में आता है नीचे, आपको पता है पानी को जब ऊपर से नीचे की तरफ लाया जाता है, छोड़ा जाता है, तो बड़ी स्पीड ले लेता है। जब स्पीड से जब ये पानी आता है, और पानी आकर के जब इस ब्लेड से वो इन ब्लेड से जब टकराता है, तो ये ब्लेड जो हैं ये मूव करती हैं, ये घूमती हैं ऐसे ऐसे, और जब ये घूमती हैं तो ये इस जनरेटर को घुमा देती हैं, और उन्हीं से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी बन करके बाहर जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि किस तरह से हाइडल पावर जो है वो बनाया जाता है। पानी को स्टोक किया जाता है, पाइपलाइन से इसे नीचे छोड़ा जाता है, फिर ब्लेड्स पे छोड़ा जाता है। जब ब्लेड घूमती हैं तो ये जनरेटर को घुमाती हैं, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों के बारे में, स्रोत के बारे में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एंड आई होप यू विल बी सेफ एंड हेल्दी एट होम। थैंक्स।